नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 2024 का नया पासवर्ड क्या है? 2023 के आखिरी चुनाव में 5 राज्यों में बीजेपी ने नया एक्सपेरिमेंट किया। बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं बताए, सिर्फ कमल के फूल पर वोट मांगा। कांग्रेस ने करीब करीब सामने मुख्यमंत्री का चेहरा रखा हुआ था। कांग्रेस के सामने राजस्थान में अशोक गहलोत दिख रहे थे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल थे, तेलंगाना तक में रेवंत रेड्डी को आगे बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज को आगे लेकर चल रही थी। शिवराज बस पायलट थे। शिवराज ने लाडली योजना के नाम पर वोट मांगा और शिवराज को वोट मिला भी। तो क्या 2024 का पासवर्ड है दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार और भोपाल में शिवराज सिंह, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ? समझिए इस रिपोर्ट में। पोल ये हमें बता रहा है जनता की आवाज, जो जनता ने बताया हमें सर्वे करते हुए। 230 में से 140 से 159 भारतीय जनता पार्टी, मात्र 70 से 79 कांग्रेस पार्टी। मामा की वापसी फिर कैसे हो रही है? एग्जिट पोल दिखा रहा है 94 से 104 गैप, 10 सीटों का मार्जिन। और राजस्थान में ये बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जब सरकार बनाई थी, जब उस परंपरा के अनुसार उसको सरकार बनानी चाहिए थी, तब इतनी सीटें आई थी। इस बार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इतनी सीटें दिख रही हैं। जादूगर फिर जादू कैसे कर रहे हैं? कांग्रेस को 46 से 56 सीटें मिल सकती हैं 90 में से। भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 के बीच में रह सकती है। कक्का फिर से कैसे कमाल कर रहे हैं कि 119 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 63 से 79 सीटों के बीच जाती हुई दिख रही है। बीआरएस को बहुत बड़ा नुकसान। बीआरएस इस मुकाबले में पूरी तरीके से पिछड़ती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी से, 31 से 47 सीटों पर। और इसके अलावा बीजेपी पूरी तरीके से वाइप्ड आउट है, कॉन्टेस्ट में कहीं है ही नहीं। 2 से 4 सीटें, एमआईएम 5 से 7 सीटें। राव का पत्ता गोल, कांग्रेस पर कैसे हो रहा है पोल? एग्जिट पोल का ओपिनियन जो भी कह रहा है, इशारा सीधा और साफ साफ लग रहा है। फ्यूचर नहीं, जो प्रेजेंट में कर रहा है उसी का जलवा चल रहा है। अब पब्लिक सोच रही है जो मिल रहा है उसी पर भरोसा करो और वादों को छोड़ो। पहली बार है जब मुख्यमंत्री अपने नाम पर वोट लेकर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के रुझान का विश्लेषण करें तो ट्रेंड लगभग एक ही संकेत दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की और बात शिवराज सिंह चौहान की। मध्य प्रदेश में इंडिया टीवी सिनेक्स के एग्जिट पोल पर पहले नजर डालते हैं। 3 दिसंबर इन्हीं आंकड़ों के आसपास रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है, क्योंकि एग्जिट पोल ये हमें बता रहा है जनता की आवाज, जो जनता ने बताया हमें सर्वे करते हुए। 230 में से 140 से 159 भारतीय जनता पार्टी, मात्र 70 से 79 कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि वो 150 सीट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे कि हम सरकार बनाने के करीब हैं, लेकिन 150 सीट वाला ये चुनाव बीजेपी के लिए था। शायद इस बात को कोई और ना भाप पाया हो। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा था। उसने केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा में लड़ने के लिए उतार दिया। लेकिन जो एग्जिट पोल में हवा दिख रही है वो तो ये कह रही है कि मामा की गारंटी चारों तरफ चल रही है। मामा के साथ लाडली भी चल रही है, क्योंकि जो नतीजे आए हैं उसमें लाडली योजना का बड़ा रोल नजर आ रहा है। लाडली बहना योजना इसी साल मार्च में शुरू की गई थी। शुरुआत में इसमें सरकार महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए ट्रांसफर करती थी, लेकिन अगस्त में इस राशि को बढ़ाकर 1250 कर दिया गया। ये किश्त हर महीने की 10 तारीख को ट्रांसफर की जाती थी, लेकिन इस बार ये किश्त पहले ही ट्रांसफर कर दी गई। अब तक मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के बैंक खाते में इस योजना का पैसा पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश की महिलाओं को इस योजना की अब तक 6 किस्तें मिल चुकी हैं। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि वो आगे इसे 3000 रुपए महीने तक ले जाएंगे। इतना ही नहीं, बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर भी 450 रुपए में मिलेंगे। इसके साथ ही मामा ने लाडलियों का वोट भी फिक्स कर लिया। देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे।
और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के आ जाती है और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। आप कह सकते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है, इसका संकेत बस आप इसी बात से समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो वोट पड़े हैं, महिलाओं के बम्पर वोट पड़े हैं। जो रेशियो सामने आया है उसमें मध्य प्रदेश में महिलाएं वोट करने पहुंची तो पोल पर 74% उनका आंकड़ा दर्ज किया गया। जिस तरह से महिलाएं इतनी ज्यादा तादाद में वोट करने आई हैं, वो तो यही बता रहा है कि मामा को महिलाओं के एक तरफा वोट मिले। शिवराज ने जो अकाउंट में डाल दिया, पब्लिक ने उसे वोट बनाकर शिवराज के अकाउंट में डाल दिया। शिवराज ने वोट को टर्न किया, खास तौर पर लाडली योजना ने शिवराज को चेंज कर दिया। सारे रीजन में मामा का मैजिक दिखाई दे रहा है, चाहे वो भोपाल डिवीजन हो, मालवा रीजन हो, निमाड़ रीजन हो, बघेलखंड और बुंदेलखंड रीजन हो, चंबल हो या महाकौशल, हर तरफ मामा का जलवा दिख रहा है। 18 सीटें बीजेपी भोपाल क्षेत्र में जीत सकती है, 3 ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा। 2018 में 15 सीटें मिली थी, इस बार वो 18 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। मालवा की 46 सीटों में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी यहां अपनी परफॉर्मेंस को और मजबूत कर रही है। 10 सीटें ज्यादा 2018 से, 34 सीटें 46 में से जीतकर मालवा क्षेत्र को स्वीप कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान यहां पर होगा, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहा है। बीजेपी निमाड़ में भी वही प्रदर्शन दिखा रही है जो इससे पहले के 2 रीजन्स में वो दिखा चुकी है। 9 सीटें ज्यादा जोड़कर 2018 से 17 पर, 28 में से 17 बीजेपी की तरफ जाती हुई कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। 51 सीटों वाला आपके सामने बघेलखंड क्षेत्र खुल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है। 34 सीटें बघेलखंड की इन सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 16 सीटें जीतती हुई हमें यहां पर दिखाई दे रही है। बीजेपी ने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत सुधारा है, यहां पर 14 सीटें जीत रही है, 34 में से बीजेपी एग्जिट पोल के मुताबिक 7 सीटों का फायदा पिछली बार की तुलना में। कांग्रेस अब बड़ी पार्टी है 20 सीटों के साथ, लेकिन ये 6 सीटों का नुकसान है। अन्य का भी खाता यहां से बंद होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। महाकौशल से कमलनाथ चुनाव लड़ते हैं, उनका इलाका छिंदवाड़ा महाकौशल में आता है और महाकौशल में बीजेपी का बहुत बड़ा प्रदर्शन आपको दिख रहा है। 32 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, 15 सीटों पर केवल कांग्रेस पार्टी सिमट सकती है महाकौशल में। और इसका नतीजा ये कि एक बहुत बड़ी जीत, अप्रत्याशित जीत, सरप्राइजिंग जीत, हैरान करने वाली जीत, जितने विशेषण आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस जीत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। एग्जिट पोल में ये हमको दिखाई दे रहा है 3 दिसंबर इन्हीं आंकड़ों के आसपास रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है, क्योंकि एग्जिट पोल ये हमें बता रहा है जनता की आवाज। एग्जिट पोल में सिर्फ एक जगह बघेलखंड, बुंदेलखंड में बीजेपी को 1 सीट का नुकसान दिख रहा है और बाकी जगह शिवराज की आंधी चल रही है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो राजस्थान छत्तीसगढ़ के रुझान दिख रहे हैं वो भी इसी लाइन पर जाते नजर आ रहे हैं। 3 पर खड़ी है कांग्रेस और 1 पर भारतीय जनता पार्टी। 3-1 कांग्रेस के पक्ष पे स्कोर कार्ड जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं, बहुत ही सरप्राइजिंग। एग्जिट पोल का रुझान राजस्थान की सियासत के बारे में क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ भी लग रहा है जनता को जो प्रेजेंट में मिल रहा है उस पर वो ज्यादा भरोसा कर रही है। फैक्टर कई हैं, लेकिन असल काम गहलोत की गारंटी कर रही है। जो रुझान आया है उससे तो इस बात का संकेत साफ दिख रहा है कि लग रहा है गहलोत इस बार राजस्थान का रिवाज बदल देंगे। कांग्रेस की तरफ से यहाँ चेहरा अशोक गहलोत दिख रहे थे, सामने बीजेपी कोई चेहरा नहीं लाई। तुष्टीकरण को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया, भ्रष्टाचार की लाल डायरी का भी बहुत जिक्र हुआ, लेकिन एग्जिट पोल कह रहा है पब्लिक को गहलोत की गारंटी पसंद आई। 7 महीने पहले तक अशोक गहलोत की एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा असर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था गहलोत के हाथ से बाजी निकल जाएगी, लेकिन जादूगर ने जादू चलाया, महिला वोटर्स पर दिमाग लगाया और महिलाओं का भरोसा पाया। कुछ महीने पहले फ्री बिजली, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 25 लाख का बीमा, महिलाओं को रोडवेज यात्रा में छूट, महिलाओं को फ्री मोबाइल जैसी कई योजनाएं शुरू की थी। लेकिन चुनाव से पहले वो 7 गारंटियां लेकर भी आए, जिनमें ओल्ड पेंशन स्कीम पर कानून बनाना, 2 रुपए किलो पर गोबर खरीदना, मुफ्त में अंग्रेजी शिक्षा, कॉलेज जाने वाले हर बच्चे को लैपटॉप, महिलाओं को साल में 10,000 रुपए, 15 लाख का आपदा राहत बीमा, ऐसी कई स्कीमें शामिल हैं।
74% से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है राजस्थान में। गहलोत का दावा और वादा दोनों लग रहा है काम कर गया। उधर बीजेपी वादा तो कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है पब्लिक फ्यूचर से ज्यादा प्रेजेंट पर ट्रस्ट कर रही है, क्योंकि रुझान तो वही कह रहे हैं। बात सिर्फ एक रीजन की नहीं है, राजस्थान के सभी रीजन में बीजेपी फाइट तो कर रही है, लेकिन असल में हवा गहलोत की चल रही है। जयपुर धौलपुर का ये इलाका कौन जीतेगा, एग्जिट पोल में क्या दिखाई दिया, देखिए आपके सामने एग्जिट पोल की जयपुर धौलपुर रीजन की 48 सीटों का एग्जिट पोल। यहां कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिखाई दे रही है। 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, ये दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल आपके सामने रख देते हैं, यहां की 24 सीटों का एग्जिट पोल। तो यहां आप देखेंगे, यहां भी कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। 12 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, अन्य को मिल सकती है 2 सीटें। 55 सीटें मारवाड़ की, यहां पर बीजेपी 27 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, पिछली बार से 4 ज्यादा। और कांग्रेस पार्टी को यहां 3 सीटों का नुकसान, 23 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहा है। 5 सीटों पर अन्य जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा रीजन है जहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई हमें साफ दिखाई दे रही है। शेखावटी में आप पाएंगे कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल की है। यहां पर शेखावटी क्षेत्र में 15 सीटें कांग्रेस को जाती दिख रही हैं, 8 सीटें हमारा एग्जिट पोल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो इसके साथ अब जो फासला है 151 सीटों में 10 सीटों का गैप, 65 पर भाजपा, 75 पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। और ये बड़ा सरप्राइजिंग है राजस्थान की चुनावी परंपरा को देखते हुए, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये बहुत सरप्राइजिंग जो है आंकड़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था 3 दिसंबर को स्कोर बोर्ड पर जो स्कोर लगेगा वो 5-0 का होगा। तो क्या वो कांग्रेस सरकारों के अंडर करंट की वजह से ही बोल रहे थे, जिसकी बात गहलोत ने भी की थी? क्योंकि भरोसा तो सबसे ज्यादा पूरी कांग्रेस को कक्का से था, और एग्जिट पोल में भी कक्का बाजी मारते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल का यहाँ भी इशारा वही है, जनता को भरोसा अपनी जेब पर है। वादा तो सब करते हैं, लेकिन वोट पब्लिक उसी को कर रही है जो वादे पर खरा उतर रहा है और सीधे अकाउंट की गारंटी का पैसा भेज रहा है। कक्का अगर कमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह भी महिलाएं हैं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने का वादा किया, तो राज्य की महिलाओं को छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत सीधे उनके बैंक खातों में 15,000 रुपए सालाना देने की बात बघेल ने कर दी। बघेल पैसा दे रहे हैं, इसीलिए लग रहा है महिलाओं ने भरोसा बघेल की गारंटी पर ज्यादा किया। एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 5 से 7 के बीच में 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। सर फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, और वो नहीं कर पाएंगे।